इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्ल्ड वॉर 1 में कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व थी, इसके होने के रीजंस क्या थे, ये कैसे और कब स्टार्ट हुआ था और इसके आफ्टरमैथ क्या रहा। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि वर्ल्ड वॉर 1 में कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व थी। इसमें 2 साइड्स डिवाइड थी, जिसमें से फर्स्ट साइड थी अलाइड पावर्स एंड सेकंड साइड थी सेंट्रल पावर्स। अलाइड पावर्स में जो कंट्रीज आती थी उनका नाम था रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएस एंड जापान। और वहीं दूसरी साइड सेंट्रल पावर्स में जो कंट्रीज आती थी उसमें जो फर्स्ट कंट्री थी उसका नाम था ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, सेकंड थी जर्मनी एंड थर्ड थी ऑटोमन एम्पायर। अब हम जानेंगे कि कौन से ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था। इसमें फर्स्ट रीजन जो आता है वो था इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म का मीनिंग होता है किसी दूसरी कंट्री या एरिया में अपना कंट्रोल बनाना। इम्पेरियलिज्म ने कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दिया था यूरोपियन पावर्स में, और ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की वजह थी कि हर कंट्री अपने आप को पावरफुल एंड इम्पोर्टेंट दिखाना चाहती थी। हर कंट्री को ज्यादा कॉलोनीज चाहिए थी और साथ ही साथ ब्रिटेन एंड जर्मनी एक दूसरे के राइवल भी थे, इसलिए इम्पेरियलिज्म एक कॉज बन गया वर्ल्ड वॉर 1। सेकेंड रीजन आता है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म के बारे में लोगों का सोचना ये था कि अगर उनके देश को महान बनना है तो उन्हें वॉर में पार्टिसिपेट करना होगा, इससे उनका देश ग्लोरीफाई होगा। इस माइंडसेट ने कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशन और इंक्रीज कर दी थी कंट्रीज के बीच में, और इसी तरह ये भी एक कॉज बन गया वर्ल्ड वॉर 1। थर्ड रीजन आता है मिलिट्रिज्म। इसमें बड़ी बड़ी कंट्रीज ने वेपन्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे और अपनी आर्मीज को जितना बढ़ा सकते थे उतना बढ़ाना शुरू कर दिया। नाउ द फोर्थ रीजन वो था अलायंस सिस्टम। इसमें दुनिया की सारी कंट्रीज एक एग्रीमेंट कर रही थी एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए वॉर में। इसमें हमारे लिए 2 अलायंस को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला अलायंस था ट्रिपल अलायंस, जो कि 1882 में साइन हुआ था, और इस अलायंस में जो कंट्रीज आती थी वो जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर एंड इटली थी। और जो दूसरा इम्पोर्टेंट अलायंस था वो था ट्रिपल एंटांटे, जो कि 1907 में साइन हुआ था, और इसमें जो कंट्रीज इन्वॉल्व थी वो थी फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया। अब हम जानेंगे कि वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट कैसे और कब हुआ था। दिस इज द फेज 1। सो 28 जून 1914 को एक स्कूल में पढ़ने वाला 19 साल का स्टूडेंट ऑस्ट्रिया हंगेरियन के प्रिंस आर्कड्यूक फर्डिनेंड को गोली मार देता है, और इसका जिम्मेदार एक सर्बियन नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप था जिसका नाम ब्लैक हैंड था, उसको ठहराया जाता। इस इंसिडेंट के बाद ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर ने और कंट्रीज के साथ मिलकर सर्बिया पर इल्जाम लगाया कि इस इंसिडेंट के जिम्मेदार वही हैं। अब ऑस्ट्रिया हंगेरियन सर्बिया पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता था क्योंकि उन्हें पता था कि रशिया सर्बिया को फुल सपोर्ट करेगा, जिसकी वजह से फ्रांस और ब्रिटेन भी सर्बिया को सपोर्ट करेंगे। नाउ द फेज 2। इसमें जर्मनी ने रशिया और फ्रांस पर वॉर डिक्लेयर कर दिया था। रशिया ओपन फ्रंट वॉर में था, वहीं दूसरी साइड फ्रांस में जाने के लिए जर्मनी को बेल्जियम से होकर जाना था। जैसे ही बेल्जियम पर जर्मनी ने अटैक किया, वहां से ब्रिटेन भी इस वॉर में शामिल हो गया। ब्रिटेन के शामिल होने की वजह ये थी कि बेल्जियम और ब्रिटेन के बीच में पहले से ही एक ट्रीटी हो रखी थी जिसको ट्रीटी ऑफ लंदन कहा जाता था। ट्रीटी मतलब वही एग्रीमेंट जिसमें क्लियरली डिफाइन था कि ब्रिटेन बेल्जियम को सपोर्ट करेगा किसी भी वॉर में। जर्मनी काफी सक्सेसफुल था फ्रेंच आर्मी से जीतने में, और ये लड़ाई पेरिस तक जा पहुंची थी, बट तभी ब्रिटेन ने फ्रेंच आर्मी का साथ दिया, और इसके बाद इस लड़ाई में जापान भी शामिल हो गया, क्योंकि ब्रिटेन एंड जापान के बीच भी एक ट्रीटी हुई थी जहां पर जापान ने भी ब्रिटेन का साथ देने के लिए क्लियरली बोला था इन दिस सिचुएशन ऑफ वॉर। इसी के साथ ऑटोमन एम्पायर पे भी अटैक हो चुका था, इसलिए उसने रशिया के ऊपर बॉम्ब अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिससे ये वार एक नेवल वॉर बन गई। फिर इसी टाइम पर जर्मनी ने भी अपनी सबमरीन को वॉर में अटैक करने के लिए उतार दिया, और इन्होंने ज्यादातर पैसेंजर शिप्स पर अटैक किया, और इसमें काफी अमेरिकन शिप्स भी थी जिन पर जर्मनी की सबमरीन ने अटैक किया। नाउ वी आर गोइंग टू फेज 3। इसमें हम ये जानेंगे कि यूएस कैसे इस वर्ल्ड वॉर में शामिल हुआ। इन दी स्टार्टिंग यूएस ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि वो इस वॉर का पार्ट
नहीं बनेगा। यूएस सिर्फ दोनों साइड की फोर्सेस को आर्म सप्लाई करता था। बट इन 1917 अमेरिका ने जर्मनी के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर किया। वो इसलिए क्योंकि यूएस को ये पता लग चुका था कि जर्मनी यूएस शिप्स पर भी अटैक कर रहा है और दूसरी साइड जर्मनी मैक्सिको को फोर्स कर रहा था, इन्फ्लुएंस कर रहा था कि वो यूएस के अगेंस्ट में फाइट करे। इसके बाद यूएस के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने ब्रिटेन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और इसी के बाद एक लेटर जिसका नाम 14 पॉइंट्स लेटर था उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट किया। उस लेटर में सिर्फ 3 बात लिखी थी। यूएस इस वॉर का पार्ट इसलिए बन रहा है क्योंकि वो वर्ल्ड पीस मेंटेन करना चाहता है, और दूसरा वो इम्पेरियलिज्म को खत्म करना चाहता है, और तीसरा कि वो लीग ऑफ नेशंस क्रिएट करना चाहता है। लीग ऑफ नेशन मीन्स कि वो इंटरनेशनल कॉपरेशन मेंटेन करना चाहता है। हालांकि यूएस ने इस वॉर का पार्ट बनकर जर्मनी की प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ा दी थी, लेकिन जर्मनी के लिए अच्छी खबर ये थी जब रशिया में रशियन रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया इन 1970। इन अक्टूबर रेवोल्यूशन व्लादिमीर लेनिन के हाथ में जब पावर आई तो उन्होंने रशिया को वॉर से पीछे हटा लिया और जर्मनी के साथ एक पीस ट्रीटी साइन कर ली थी। इस वजह से जर्मनी की जो बहुत बड़ी लड़ाई रशिया के साथ चल रही थी वो एंड हो गई। लेकिन यूएस के इस वॉर में इन्वॉल्व होने के बाद यूएस डेली 10,000 सोल्जर ब्रिटेन भेजने लगा ब्रिटिश आर्मी को सपोर्ट करने के लिए। इस वजह से जर्मनी की कंडीशन बहुत खराब होने लगी क्योंकि डेली के 10,000 सोल्जर्स से फाइट करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। और इसी के साथ जर्मनी को और परेशानियां भी हो रही थी, जैसे कि जर्मनी के सोल्जर्स को काफी सारी डिसीज होने लगी थी जिसकी वजह से वो वॉर लड़ने की हालत में नहीं, लाइक इन्फ्लुएंजा, स्पेनिश फ्लू एक्सेट्रा। आफ्टर दैट इन 1918 एक आर्मिस्टिक एग्रीमेंट साइन किया गया बाय जर्मनी। हालांकि ये वर्ल्ड वॉर 1 का एंड नहीं था, सिर्फ एक सीज एग्रीमेंट था जो कि हॉस्टिलिटीज को रोकने के लिए किया गया था टेम्परेरी पीरियड के लिए। इस एग्रीमेंट के साइन होने के बाद कुछ टाइम में ही ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस भी साइन हुआ जो कि ऑफिशियल एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर 1 और इस ट्रीटी में जर्मनी के ऊपर गिल्ट ऑफ द वॉर डिक्लेयर किया गया। जर्मनी को इस वॉर के लिए फुल्ली रेस्पॉन्सिबल बताया गया और साथ ही जर्मनी के ऊपर हैवी पेनल्टीज चार्ज की गई और जर्मनी ने इन पेनल्टीज की लास्ट पेमेंट 2010 में क्लियर पे की है। और साथ ही साथ जर्मनी पर काफी रेस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज किए गए, जैसे कि जर्मनी अपनी मिलिट्री ज्यादा नहीं बढ़ा सकता था और अपना मींस टेरिटोरियल डेवलपमेंट नहीं कर सकता। और साथ ही साथ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप के काफी सारे देश के बॉर्डर्स को रिस्ट्रक्चर्ड किया गया और बहुत सी न्यू कंट्रीज भी फॉर्म। एंड जर्मनी की जितनी भी कॉलोनीज थी वो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच डिवाइड कर दी गई थी। यूएस को कोई भी कॉलोनी इसलिए नहीं दी गई क्योंकि यूएस स्टार्टिंग से ही इंपेरियलिज्म के अगेंस्ट में था। नाउ एट लास्ट हम जान लेते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 के आफ्टरमैथ क्या रहा। फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर 1 में बहुत सोल्जर्स की जान गई थी, इसलिए वर्ल्ड की काफी सारी पॉपुलेशन खत्म हो गई थी। जो काफी सारी बीमारियां उस टाइम में चल रही थी और एंटीबायोटिक नहीं था, इस वजह से भी लोगों की बहुत ज्यादा जान गई थी। सेकंड, इन द ईयर 1918 ब्रिटेन में काफी सारी फीमेल्स ऐसी थी जो काम करने लगी थी। अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड मोर देन 50% वर्किंग वुमेन का इंक्रीमेंट देखा गया था क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स के हस्बैंड सोल्जर्स थे और वॉर में उनकी मौत हो गई। थर्ड, बहुत सारी कंट्रीज ने एक्सपेंसिव वेपन्स मंगाए थे तो वो डेप्ट में आ चुकी थी, बट यूएस से दोनों ही साइड को वेपन सप्लाई कर रहा था, तो ये सिचुएशन यूएस के लिए फेवरेबल थी और इसकी वजह से यूएस की इकोनॉमी के लिए एक बूम पीरियड रहा और यही हमारा फोर्थ आफ्टरमैथ भी है। नाउ द फिफ्थ एंड लास्ट, लीग ऑफ नेशन। इसका फॉर्मेशन हुआ था आगे आने वाली वॉर की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए। अगर कोई डिस्प्यूट हो तो उसको रिजॉल्व कर लिया जाए, बट इट वाज द बिगेस्ट फेलियर क्योंकि इसके बनने के 20 साल बाद ही वर्ल्ड वॉर 2 हो गया।